कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब मैं सरहद के पार और एलओसी के पार के आज हालात देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि 80 साल पहले हमारे लीडरों ने जो हमारे लिए फैसला लिया था वो सही फैसला था। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़ना शुरू हो गया है। बहुत सौ की आंखें खुली की खुली रह गईं, किसी की फटी रह गईं। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आज़ाद कश्मीर को इस्तेमाल किया बड़े लंबे अरसे तक। रॉयटर्स ने, ब्लूमबर्ग ने इस खबर को बड़ी नुमाया जगह दी है कि उनके जो रिजर्व्स हैं उसमें तकरीबन 15 बिलियन यूएस डॉलर्स का इजाफा हुआ है वीकली बेसिस के अंदर, और जो उनके टोटल रिजर्व्स हैं वो पहुंचे हैं 707 अरब डॉलर से ऊपर। सवाल अपने पैनल के सामने आज हम ये रखेंगे कि 100 खरब रुपए के करीब पहुंचा कर्ज हर पाकिस्तानी 3,33,000 रुपए से ज्यादा का मकरूज है। लेकिन डिपेंडेंसी हमारी कर्जों से नहीं हट रही, बल्कि एक तरफ इंडियन रिजर्व्स में 707 अरब डॉलर को टच करता है और हमारे जो डेट्स हैं अनफॉर्चुनेटली, और ये अब आहिस्ता आहिस्ता कश्मीरी बोलना शुरू हो गए, वो बातें खोलना शुरू हो गए हैं जो बातें कभी नहीं खुलनी चाहिए थी। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने स्वतंत्रता दिवस पर श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल पर बड़ा बयान दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि नियंत्रण रेखा के पार की बदहाली को देखकर जम्मू कश्मीर के लोगों को यह एहसास होता है कि 1947 में भारत के साथ रहने का हमारे पूर्वजों का फैसला बिल्कुल सही था। बख्शी स्टेडियम में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पीओके की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा, जब हम एलओसी के उस पार की स्थिति को देखते हैं तो हमें दुख और अफसोस होता है। उन्होंने याद दिलाया कि भारत और जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पीओके के निवासियों को अपना माना गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 24 सीटें आज भी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों के लिए आरक्षित रखी गई हैं। इस पृष्ठभूमि में उमर अब्दुल्ला का यह बयान रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको एक बयान बताता हूं, ये बयान आप गौर से सुनिए। ये सरदार अमान खान ने स्टेटमेंट दिया आजाद कश्मीर में खड़े होकर। सामने खवातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, तलबा भी हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने आजाद कश्मीर को इस्तेमाल किया बड़े लंबे अरसे तक। मकबूजा कश्मीर के नाम के ऊपर बहुत सारा फंड इकट्ठा किया, बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया, बहुत बड़ी फौज तैयार की, लेकिन मकबूजा कश्मीर का 1 इंच भी आज तक फतह करके नहीं दिया। और ये अब आहिस्ता आहिस्ता कश्मीरी बोलना शुरू हो गए, वो बातें खोलना शुरू हो गए हैं जो बातें कभी नहीं खुलनी चाहिए थी। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो कुछ भी किया वो अब सामने आ रहा है। और देखें, हमारा मकसद कुछ और था, हम निकल किसी और तरफ गए। कश्मीर जो हमारी शारक था, आज हमने उसको पीस के रख दिया। सरदार अमान खान ने क्या कहा, ये जरा आप अपने कानों से सुने कि उन्होंने कश्मीर में खड़े होकर क्या कहा ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के धरने में। दहशतगर्दी में इंसानी हकूक की तंजीमों समेत, में आलमी तंजीमों समेत, में यूनाइटेड नेशन समेत, तमाम इंटरनेशनल मीडिया समेत, बीबीसी समेत, अल जजीरा समेत जितने भी मीडिया हाउसेज है और जो दुनिया में हमें सुनता है, उन सब को मैं ये बात आप सबको गवाह रख के कहता हूं कि बंदूक कश्मीरियों के हाथ में आईएसआई में थी, बंदूक कश्मीरियों के हाथ में पाकिस्तान की फौज में थी। बंदूक जो है वो बंदूक का रास्ता हमें दिखाया आपने, और बंदूक आपके जरिए इस खत्ते में आई, और आपने उस बंदूक के जरिए 1.5 लाख लोग शहीद करवाए। और आज आपका मसला है जम्मू कश्मीर से कोई ताल्लुक नहीं है। साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमें दहशतगर्द कहा जा रहा है, हमारे साथ मुआहदे किए जाते हैं, वो तोड़ दिए जाते हैं। ये चीज़ें बहुत ख़तरनाक है। मैं पहले ही कह रहा था कि कश्मीर के मामलात में ये बहुत हसास मामला है। हर कश्मीरी के हाथ में बंदूक पकड़ाई गई है, लोगों ने बहुत तरबियत हासिल की है, लोग जंग लड़ते रहे हैं, मुजाहिद डिक्लेयर किया गया है। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए बहुत जंग लड़ी उन्होंने, कारगिल का एक बहुत बड़ा एडवेंचर है। ये सारी चीज़ें खुलना शुरू हो जाएंगी। जो हिंदुस्तान का बयानिया है वो आपके बयानिए के ऊपर हावी हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के जर्नैलों को अब किसी बात की फिक्र नहीं है। उसकी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने अपना जूता जो है वो पाकिस्तान की जो मौजूदा सरकार है उसके सर के ऊपर रखा हुआ है।
और ये उसकी छाँव में बड़े खुश हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का जो जूता है वो इनके सर पे हमेशा रहेगा, और वो जूते का आशीर्वाद लेके ये इंजॉय कर रहे हैं। इनको इस बात का आइडिया नहीं है कि अमेरिका अपना काम निकालता है, उसके बाद वो जो जूता उसने आपके सर पे रखा होता है उसी जूते से मारता है। रॉयटर्स ने, ब्लूमबर्ग ने इस खबर को बड़ी नुमाया जगह दी है कि उनके जो रिजर्व्स हैं उसमें तकरीबन 15 बिलियन यूएस डॉलर्स का इजाफा हुआ है वीकली बेसिस के अंदर, और जो उनके टोटल रिजर्व्स हैं वो पहुंचे हैं 707 अरब डॉलर से ऊपर, 707 बिलियन डॉलर से ऊपर उन्होंने इसको टच किया है। वैसे पहले भी किया था, लेकिन अभी जब रिसेंटली मिडल ईस्ट जंग जो अभी भी ख़त्म तो नहीं हुई, कुछ न कुछ चलता रहता है, उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा जंप है जो उनके जो फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स मौजूद हैं उसमें इजाफा देखने को मिला है। अच्छा, मैं अक्सर हमारे एक दोस्त हैं वो कहते हैं कि यार आपकी बड़ी नज़र रहती है हमारे पैसों पे, कि भाई हमारे रिजर्व्स इतने हो गए हैं, इतने हैं, इतने हैं। मैं कहा नहीं, वो आपकी चीज़ है भाई। बेशक वो 700 अरब डॉलर हो, वो 1 ट्रिलियन डॉलर हो, या वो 200 अरब डॉलर हो, या हमारी तरह के कोई 20 या 18 अरब डॉलर आपके पास पड़े हो, तो वो आपकी चीज़ है। मेरा उससे कोई वो नहीं है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बात उस पर करता, इसलिए करता हूँ कि ये सोचता हूँ कि हम क्यों नहीं बढ़ रहे, हम आज तक क्यों डिपेंडेंट है IMF, वर्ल्ड बैंक, सऊदी अरेबिया, चाइना, UAE, कतर, इधर उधर, इस सारे मामले क्या वजह है। 80 साल होने को है पाकिस्तान को अलग हुए, और उसके बाद भी ये सूरत हाल चल रही है। थोड़ी सी बात करेंगे, और कंपैरिजन नहीं है, लेकिन एक सोच ज़रूर, एक क्वेश्चन ज़रूर माइंड में आता है कि हम आगे वजह क्या है कि नहीं बढ़ रहे और स्टक हुए हैं, इसके पीछे मामलात क्या हैं। बांग्लादेश 1971 में हमसे अलग हुआ, उन्होंने भी, मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की, लेकिन डिपेंडेंसी हमारी कर्ज़ों से नहीं हट रही, बल्कि एक तरफ इंडियन रिजर्व्स में 707 अरब डॉलर को टच करता है, और हमारे जो डेट्स हैं अनफॉर्चुनेटली वो तकरीबन 1 लाख ट्रिलियन जिसे कहते हैं 100,000 जो है 100 ट्रिलियन को टच कर रहे हैं। अब सोचे ज़रा कि क्या ख़राबी है, वजह क्या है, पॉलिसीज़ हैं, मतलब जिसे कहते हैं कि गवर्नेंस की क्राइसिस है, क्या वजूहात है, या वो लोग ज़्यादा अक्लमंद है हमारे वाले के पास इसकी कमी है,